हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वन डे वन कंसेप्ट की सीरीज में आज ये अगेन 7th क्लास है। इस क्लास में मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, क्योंकि डीआई और मैथमेटिक्स से बहुत से बच्चों को डर लगता है कि डीआई कैसे होगा, मैथमेटिक्स कैसा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ओके है, लेकिन जो नॉन मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा डर लगता है कि कैसे मैथमेटिक्स होगा। लेकिन हमारे पेपर में मैथमेटिक्स में ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो हम लोगों ने स्कूल लेवल पर पढ़ा है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही सब नॉर्मल चीजें ही इंक्लूड करके डीआई भी आता है और मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आज ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, और अगर रोज हम 5 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के और एक डीआई करेंगे तो जब तक हमारा एग्जाम आएगा तो हमारा प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा और हम अच्छे से मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस वगैरह सब कर पाएंगे। तो मैथमेटिक्स के आज क्वेश्चन में मैं आज 5 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, और इस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में मैं आज बहुत ही सिंपल कंसेप्ट से स्टार्ट करूंगी। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं लेकर के आई हूँ। मैं धीरे धीरे जो है बढ़ाऊंगी, लेवल बढ़ाऊंगी, लेकिन आज जो है बहुत ही इजी सा कंसेप्ट लेकर के आई हूँ। तो आइए मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। If x by 5 is equal to y by 8, then x plus 5 is to y by 8 is equal to what? ये रेशियो से क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, और जो भी मैथमेटिक्स की मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना वो प्योरली पीवाईक्यू बेस्ड होंगे। पीवाईक्यूज में जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे उसी बेस्ड पर हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आइए एक बार कर लेते हैं। यहाँ गिवन, और हमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से करना है, क्योंकि एग्जाम में जो है एग्जाम में जो जितना जल्दी हम ऑप्शंस को टिक करेंगे सो डेट हमारे टाइम सेव होंगे। इसीलिए बहुत ही शॉर्ट हमें मेथड लगाना है करने के लिए। तो इफ x by 5 is equal to y by 8, तो यहाँ पर गिवन है x by 5 is equal to y by 8, और हमें निकालना क्या है, x plus 5 और y plus 8 का रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 को ऐड कर देंगे। x plus 5 divided by 5 plus 5 is equal to y plus, और इसमें 8 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऐड करेंगे। y plus 8 divided by 8 plus 8। इधर हमने क्या किया, 5 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, और राइट हैंड साइड में क्या किया, y में 8 और 8 में 8, ऊपर नीचे जो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 8 को प्लस कर दिया। देन हमें क्या मिल गया, अगेन x plus 5 by 5 plus 5 10 is equal to y plus 8 divided by 8 plus 8 16. Now it becomes we do cross multiplication here. x plus 5 को 16 से मल्टीप्लाई किया, x plus 5 is equal to, और x plus 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 y plus 8। और हमें फाइंड क्या करना है, x plus 5 is to y plus 8 का रेशियो निकालना है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ x plus 5 है तो x plus 5 डिवाइडेड बाई इस y plus 8 को हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा y plus 8। इसको हम डिनोमिनेटर में ले आए, और इज इक्वल टू यहाँ पर 10 है और इस 16 को यहाँ डिनोमिनेटर में, ताकि लास्टली क्या हो गया, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अगेन हम ये हमें मिल जाता है, मींस ये स्टेप हमारा राइट है। तो ये आ गया x plus 5 by y plus 8 10 by 16। तो अब इसको हम कटाएंगे 2 से, 2 5 से 10, 2 8 जा 16, 5 by 8, तो क्या हो गया, x plus 5 divided by y plus 8 is equal to 5 by 8। और ये जो है फ्रैक्शन है तो इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं, लाइक x plus 5 रेशियो y plus 8 is equal to 5 ratio 8। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर इज 5:8। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब नंबर सेकंड में क्या है, ये भी रेशियो से क्वेश्चन है। इफ a ratio b is equal to 3:4, b ratio c is equal to 8:8, then we have to find a:c। तो हमें a ratio c निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, गिवन हियर, इसमें हमें कितने अल्फाबेट के रेशियो निकालने, कितने अल्फाबेट यूज हुए हैं
ए बी सी 3 यूज हुए हैं, तो शॉर्ट मेथड से मैं चल रही हूँ। यहाँ लिख देंगे ए बी एंड सी। ओके, तो यहाँ ए टू बी का रेशियो क्या है, 3:4 है, तो वी राइट 3 एंड 4 हियर, और ये जो सी है इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया। ओके, नाउ बी टू सी, बी और सी का रेशियो क्या है, 8:9, तो बी और सी का रेशियो हम यहाँ लिख देंगे 8 और 9, और यहाँ हमने ब्लैंक छोड़ दिया। आई बात समझ में? आई होप आप समझ में आ रहा होगा। देन इसमें क्या करना है आपको कि जो ब्लैंक स्पेस है ना, उसके पहले जो नंबर है उसको हमें यहाँ भर देना है। 4 है तो वी पुट 4 हियर। ओके, और यहाँ पर जो ब्लैंक है इसके जस्ट बगल में जो नंबर है 8 है, तो ये हमने 8 यहाँ पुट कर दिया। अंडरस्टूड? देन वी मल्टीप्लाई। अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 9 4 जा 36। अंडरस्टूड? अब हम इसको कटा लेंगे। एक ही नंबर से तीनों नंबर को हमें कटाना है, तो ये कट जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से कटेगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये 2 से कटेगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ओके, अगेन इसको कटाएंगे 2 से, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18। ठीक है, तो ए का नंबर जो होगा, ए के लिए 6 होगा, बी के लिए 8 होगा, और ये सी के लिए हमें 9 होगा। ऐसा हमको समझ के चलना है। तो हमें रेशियो किसका निकालना है, रेशियो हमें ए टू सी का निकालना है। ओके, तो ए टू सी क्या हो जाएगा, ए टू सी क्या हो जाएगा, ए के लिए 6 है तो 6, और सी के लिए 9 है तो इज टू 9। ये अभी और कटेगा, तो इसको कटाएं क्योंकि 3 से कटेगा, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो फाइनली ए टू सी इज इक्वल आ गया आपको 2:3। 2:3 है हमारा आंसर, 2:3। आई होप कि आपको ये रेशियो का क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, पहला क्लास है इसलिए मैं बहुत ही इजी सा कांसेप्ट लेकर आई हूं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x is to y is equal to 2:1, then x² minus y² is to x² plus y² is equal to r। ये हमें निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है अलजेब्रा से रिलेटेड है। इस बार जून में जो पेपर हुए हैं उसमें जो है अलजेब्रा से भी क्वेश्चन था और ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन था, और बहुत इजी था। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा से क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन मैंने बता दिया, इफ x is to y is equal to 2:1, then we have to find x² minus y² is to x² plus y² is equal to what। ये हमें निकालना है। तो हमारे पास गिवन है x is to y is equal to 2:1, तो ये रेशियो है तो इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। वी कैन राइट x by y is equal to 2/1। ओके, अब हमारे पास क्या है, हमें इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो x² minus y² क्या होगा, x² minus y² is equal to, इसका फॉर्मूला है अलजेब्रा में, इसका फॉर्मूला है x² minus y² is equal to x plus y x minus y, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसा हम सपोज करेंगे कि x का वैल्यू 2 गिवन है और y का वैल्यू 1 गिवन है। ओके, तो यहाँ पर x प्लस y का वैल्यू हम पुट कर देंगे 2 plus 1 एंड इट्स बिकम 2 minus 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 plus 1 3, 3 into 2 minus 1 1, इट्स बिकम 3। तो x² minus y² का वैल्यू 3 आ गया। नाउ अब इसका निकालेंगे, x² plus y², x² plus y² is equal to x plus y का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ये भी एक फॉर्मूला है अलजेब्रा में, x² plus y² is equal to x plus y का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ये एक फॉर्मूला है अलजेब्रा में। देन अगेन वी पुट वैल्यू ऑफ x एंड y हियर, तो x और y का 2 plus 1 माइनस 2 into 2 into 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 plus 1 3, 3 minus 2 to 4, और 4 1 जा, ये होल स्क्वायर है, सॉरी होल स्क्वायर है, x plus y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 to 4, 4 into 1 4, ये क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9, 9 minus 4 is equal to 5 आ गया हमारा। तो
एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आया, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 3:5, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में आपको दो फॉर्मूले याद रहने चाहिए अलजेब्रा के जब ये क्वेश्चन बनेगा। ओके, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, ये भी अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। इफ x square plus 4y square is equal to 4xy, then we have to find the value of x is to y, x रेशियो y का हमें वैल्यू निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ हमें गिवन है x square plus 4y square is equal to 4xy, ये गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और इस 4xy को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ले आएंगे, तो ये प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4xy और यहाँ बच जाएगा 0। अंडरस्टूड? देन इट्स बिकम, अब जो है इसको क्या करेंगे, अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक फॉर्मूला है a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। आई थिंक आपको सब लोग को पता ही होगा, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, हम लोग पढ़ते आए हैं, ये होता है। तो इसको इस ये जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है टर्म, इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर का जो ये फॉर्मूला है इस फॉर्म में हमको करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। देन अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4y स्क्वायर आएगा, 2 टू 4y स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो ये 4xy को कैसे हम लिख सकते हैं, 4y स्क्वायर को लिख सकते हैं, जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में यहाँ पर 2 है तो वी राइट 2 हियर, और a की जगह यहाँ पर क्या है x है तो मल्टीप्लाई x, और b की जगह क्या है 2y है, 2y इज इक्वल टू 0। तो 2a भी हो गया, तो ये इस फॉर्मूला के बेस पर हो गया, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देन ये क्या हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू, और ये जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, तो स्क्वायर जब हटता है तो जो दूसरे साइड जो है अंडर रूट हो जाता है, तो अंडर रूट 0, और अंडर रूट 0 का वैल्यू अगेन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, एंड ये 2y को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 2y, और क्या हो जाएगा x को हम इधर डिनोमिनेटर में ले आएंगे, x बाई y इज इक्वल टू 2/1। क्यों? क्योंकि जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगेन वी गेट दिस टर्म, 2y आ जाएगा और x into 1 x, मतलब ये हम ऐसे लिख सकते हैं। देन क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में है तो इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं, तो x is to y इज इक्वल टू 2:1, यही हमारा आंसर हो जाएगा 2:1। आई होप कि आपको समझ में आएगा। नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, if a minus b is equal to 1660 and 7.5% of a is equal to 12.5% of b, then find the value of a। थोड़ा सा परसेंटेज है इसमें, जो कि नॉर्मल सा परसेंटेज तो हम सब जानते ही हैं, तो इसमें a और b का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो we have given this, ये हमें गिवन है, यही से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा 7.5% ऑफ a, तो 7.5% है, मींस डिवाइडेड बाय 100 into a इज इक्वल टू 12.5 डिवाइडेड बाय 100 into b। ओके, 100 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 7.5a इज इक्वल टू 12.5b, इट्स बिकम कितना हो जाएगा 75/10 a इज इक्वल टू 125b/10, 10 अगेन कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 75a इज इक्वल टू 125b। तो ये 5 से दोनों चला जाएगा, 5 से कितना जाएगा 5 2 10, 5 5 25, 5 से 5 5 5 5 5 25, 5 5 25, 5 3 15, ये हो जाएगा 3a
इज इक्वल टू 5b। आई बात समझ में? ये हमारा इतना हो गया। और v है गिवन a माइनस b इज इक्वल टू 1660। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन के फॉर्म में हम कर लेते हैं 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास क्या है, a माइनस b इज इक्वल टू 1660 और ये जो आया है 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, ये हमारा आया। अब इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और a और b का आंसर हमें मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 3a है, यहाँ ओनली a है, तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 जा 0, 6 3 जा 18, यहाँ पर 1 6 3 18 और एक 19, बाकी बचा 1 3 जा 3 एक 4, ये इतना आ गया। और ये वाला है 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ओके, ये यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, और यहाँ प्लस था तो माइनस, तो प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास कितना बच गया, 5b और 3b, 5b में 3b गया 2b, और प्लस का साइन है तो 2b इज इक्वल टू 4980 एंड b इज इक्वल टू 4980 डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, अगेन 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 एंड 0, तो हमारा आ गया b इज इक्वल टू 2490, b इज इक्वल टू 2490 आ गया। अब इस b का वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं इसमें तो हमें इन मिल जाएगा, तो b है a माइनस b इज इक्वल टू 1660, b का वैल्यू हमें कितना मिला है 2490, तो a माइनस 2490 इज इक्वल टू 1660, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस से तो उधर ले जाएंगे 1660 प्लस 2490, तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए 0 0 0 और 9 9 प्लस 6 9 14, यहाँ ऐड कर लेते हैं 2490 1660, यही ऐड करना है ना, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 1 10 और 5 15, यहाँ 1 6 4 10 घर के 1, यहाँ 1 1 2 3 4 4150 4150, तो a का वैल्यू कितना आया, a इज इक्वल टू 4150, b इज इक्वल टू 2490 आ गया। और वहीं पर अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं, अगर जिस तरह से दिया हुआ है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 1660 है, तो इन दोनों को माइनस करने पर हमें इतना मिलना चाहिए, अगर इतना मिल जाएगा मीन्स हमारा जो है कैलकुलेशन सही है। तो सब्ट्रैक्ट करके हम यही देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने 0 0 2490, 0 में 0 गया 0, ये हो जाएगा 9 10 11 6, यहाँ बच गया 0, तो इधर हमें 10 में 4 गया 6, और यहाँ पर 3 में 2 गया 1, तो 16 मीन्स a माइनस बी करा तो हमने इतना आ गया, मीन्स हमारा ये क्वेश्चन जो है करेक्ट है। आई होप कि आपको ये पांचों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस तरह से मैं रोज आपको मैथ्स के 5 क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि PYQ बेस्ड होगा, और जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। मैथ्स के मैं कुछ फॉर्मूले भी लिखवाऊंगी, फिर आप लोग इसको क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन लिखिए और इसका सॉल्यूशन खुद कीजिए, सो दैट आपको भी कॉन्फिडेंट आए कि हाँ मैं मैथ्स कर सकते हैं। ओके, फिर आप लोग इसको कीजिए, देन फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।